आज हम लोग गणित विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम लोग बनाएंगे, हल करेंगे। पूर्ण संख्या होता है, यहाँ लिखेंगे 5 पूर्ण संख्याएं हो गया। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर माध्य का सूत्र होता है, माध्य इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा 5। अब इसे सभी को जोड़ेंगे। 4, 3, 7 और 3, 10 होता है। 10 में 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2। फिर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:1 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात है। त्रिज्या का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होता है। उसी पर इसका त्रिज्या का आधा, यहाँ क्षेत्रफल का आधा होता है त्रिज्या। यहाँ पर 4 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का वर्गमूल जैसे निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस ये बी नंबर ऑप्शन ये सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान है। अब tan θ है √3, यहाँ 90 डिग्री का मान होता है। tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। tan 60 का मान होता है, tan 45 का मान होता है 1, और tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान होता है √3। ये सही होगा। फिर यहाँ पर लिखा है cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री + 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। cos 60 का मान होता है 1/2। हल करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये हो रहा है, इसका मान हम बना रहे हैं डायरेक्ट 1/2 + 1 बटा हो रहा है 1/2 प्लस माइनस है, माइनस यहाँ 1 इक्वल टू बनाएंगे, इसका लसा निकाल लेंगे। ये हो रहा है 2, 1 + 2 बटा इसका भी, इसके नीचे 1 है, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 - 2 बराबर के चिन्ह हो रहा है वो 3/2 बटा ये हो रहा है -1/2 इक्वल टू बनाएंगे 3/2 और गुना ये हो रहा है कितना 2 बटा माइनस यहाँ लिख लेंगे 1, ये 2 कट जाएगा इक्वल टू इसका -3 आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे -3 कौन है, इसका भी ऑप्शन बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान है। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे f(x) = x² + x + 1। इसका मान होगा a = 1,
बी इजकल टू 1 होगा, सी इजकल टू 1 होगा। अब इसका सूत्र होता है चूंकि ले लेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी है तो माइनस यहाँ लिखेंगे, बी का मान है 1 और ए के मान है 1, इसको काट लेंगे, -1 आएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी बटा ए। सी का मान है 1, ए का मान है 1, इसको भाग देंगे तो एक आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न से हो रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। अब ये क्या करेंगे, लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा यहाँ पर प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -1 बटा यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1, इसको भाग देंगे इक्वल टू -1। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन में -1 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया है क्या, एक द्विघात यहाँ दिया है एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। तो क्या करना है, द्विघात बहुपद है, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 2, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू -15। बहुपद का सूत्र होता है बहुपद इजकल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर बराबर के चिन्ह लिखेंगे। x² मतलब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, ये है 2, यहाँ x दे देंगे, प्लस है प्लस, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -15, कुष्ठ बंद इजकल टू, अभी इसको गुना करेंगे, ये हो रहा है x², यहाँ पर प्लस है -2, x है तो x लिख लेंगे, प्लस माइनस -15, इसका ऑप्शन यहाँ पर होगा डी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन में दिया है यहाँ बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और केंद्र से Q की दूरी 25 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर वृत्त नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से हम हल कर दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हल कर रहे हैं। यहाँ पर त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से बन रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर 25² ले लेंगे, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24 के स्क्वायर, और 25 में 25 से ये हो जाएगा 625, और यहाँ 24 में 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना 7 होगा, ये इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। अब इसे अगला यहाँ 7 है, फिर अगला क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर। यहाँ पर बिंदु यहाँ पर ये x का मान है -4 और y का मान है 3 की स्थिति किस पाद
में है। अब पाद हम लोग दर्शाते हैं चतुर्थांश में ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, यहाँ पर है फोर्थ। ये होता है प्लस और माइनस, यहाँ पर होता है माइनस कमा प्लस, यहाँ भी होता है माइनस कमा माइनस, यहाँ पर होता है प्लस कमा प्लस, ये होता है एक्स, यहाँ पर होता है एक्स डैश, यहाँ होता है वाई, यहाँ होता है वाई डैश। तो हमें होगा कौन सा होगा, माइनस पहले है तो माइनस यहाँ पर है तो प्लस है, तो ये होगा सेकंड पद, द्वितीय पद होगा। फिर यहाँ पर अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब ये देखिए यहाँ पर √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। इसे हल भी कर सकते हैं। यहाँ 2√2 बटा √2 है, हर का परिमेयीकरण रूट में है तो परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण, तो ये हो जाएगा √2 बटा √2, गुना करेंगे √2 में √2 से √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ये परिमेय संख्या नहीं है। इसमें निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बहुपद देखना है कौन नहीं है। इसमें ये तो बहुपद है, ठीक है, ये भी बहुपद है, बी नंबर ऑप्शन, ये बहुपद नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन सही मिलाएंगे। इसके आगे क्या होता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका सूत्र होता है यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर होता है कॉस, ठीक है, और इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर इसका साइन होता है, तो साइन बटा यहाँ पर कॉस बटा साइन का सूत्र होता है कॉट, इसलिए कॉट यहाँ दिया गया है, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर दे रहा है कॉस 48 माइनस साइन 42। अब इसको अगर इसको हल करके हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस 48 डिग्री माइनस यहाँ साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर कॉस 48 डिग्री माइनस यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू हो रहा है, यहाँ पर फिर लिखेंगे कॉस 48 डिग्री माइनस, यह भी चेंज हो जाएगा तो कॉस, ये भी 48 डिग्री, ये दोनों प्लस माइनस है, कट जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ, इसीलिए 0 दिया है। यहाँ बहुलक इक्वल टू 3, यहाँ पर माध्यिका होगा, -2 माध्य होगा। फिर दिया है आगे क्वेश्चन 14 नंबर दिया है, यहाँ पर यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात डैश होगी। इसमें इसका होगा 4:3, ठीक है। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला देखेंगे, अगला
देखेंगे यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। फिर यहाँ आगे क्या कह रहा है, आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से डैश होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से डैश होगी। दूरी का सूत्र लिख लेंगे, इसका रूट अंडर x² प्लस y² होता है, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 के 64 जोड़ लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का डैश डैश का 10वां पद ये 47 होगा। कैसे होगा, तो इसको हम बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे AP इक्वल टू 2, 7, 12 डैश डैश लिखेंगे, A1 बराबर 2, A2 बराबर 7 लिख लेंगे। अब D इक्वल टू A2 माइनस A1 लिखेंगे। अब इसको 7 में से 2 घटाएंगे, D का मान आ जाएगा 5। अब ये 10वां पद लिखेंगे, ये 10वां पद ज्ञात करना है। A10 इक्वल टू A प्लस 9D हो जाएगा। ए का मान है 2 प्लस 9 गुने D का मान है 5, गुना करेंगे 9 5 45, 2 47 इसका आ जाएगा। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश होगी। समद्विबाहु त्रिभुज बनाकर और इसका माध्यिका हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। फिर यहाँ पर लिखा है पाई एक डैश संख्या, पाई हम लोग जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे दो युगपथ समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे विरोधी समीकरण का निकाय कहते हैं। ये विरोधी समीकरण का निकाय होता है।